बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी ये बेकरी स्टाइल चिकन ब्रेड सैंडविच की रेसिपी, बहुत ही कम कीमत में और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसे जल्दी से बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसकी डो रेडी करके रखनी होगी। उसके लिए मैंने यहाँ पे 3 कप मैदा लेके उसे अच्छे तरीके से छान लिया है और अब हम इसे कर देंगे साइड पे। और अब हम कोई भी बाउल ले लेंगे छोटे से साइज का। तो मैंने आधा कप नीम गर्म दूध ले लिया है, ये देखिए। अब हम इस बाउल में ये दूध डाल लेंगे। आपने दूध नीम गर्म ही लेना है, फ्रिज वाला बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो अब हम ईस्ट ले लेंगे। मैं इस कंपनी का ईस्ट यूज करती हूँ, आप चाहें तो किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। तो हमारे घरों में जो आम खाने का चम्मच होता है, मैं यहाँ पे वो भर के ईस्ट का इस दूध के अंदर शामिल कर लूंगी और इसे हल्का सा हम मिक्स कर लेंगे। और अब हमें चाहिए होगा 1 अदद एग। ये देखिए मैंने एग को पहले तोड़ लिया है और इसी के अंदर अब हम एग को मिक्स कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे 1/4 चाय का चम्मच नमक लिया है, लेकिन हम ईस्ट के अंदर ये शामिल नहीं करेंगे, लास्ट में करेंगे। तो 2 खाने का चम्मच ही मैंने यहाँ पे पिसी हुई चीनी ले ली है, वो भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। तो अब इन सारी चीजों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और मेरे पास यहाँ पे है ऑयल। ऑयल आपने 2 से 3 खाने के चम्मच ले लेना है। तो मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 खाने का चम्मच ऑयल इस ईस्ट वाले दूध में शामिल कर दिया है और बाकी का बचा लिया है। तो ये देखिए इन सारी चीज़ों को हम हैंड विस्कर से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारी चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसे उठा के साइड पे रख लेते हैं। अब जो हमारे पास मैदा है ये मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है, आपने भी एक बार इसे लाजमी छान लेना है। अब हम जो हमने ये 1/4 चाय का चम्मच नमक लिया था वो इसमें ऐड कर लेंगे। तो आपने हाथों को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है और फिर इस तरीके से आपने नमक और मैदे को मिक्स कर लेना है। ये देखिए अच्छा सा मिक्स करने के बाद अब जो हमने दूध, ईस्ट, एग, चीनी ये हमने मिक्स करके जो रखे हुए थे और बीच में 1.5 खाने का चम्मच मैंने ऑयल भी शामिल किया था। तो अब हम इस लिक्विड को इस खुश्क अज्जा के अंदर डाल लेंगे और अब हम इसे हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो हाथ की मदद से इन सारी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब हमने यहाँ पे नीम गर्म थोड़ा सा पानी ले लेना है और वो थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसकी हमने एक सॉफ्ट सी डो रेडी कर लेनी है। ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसकी एक सॉफ्ट सी डो रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए आपने इस तरीके से इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसे मसल के इसे गूंद लेना है। ये देखिए आप इस तरीके से इसे हाथों की मदद से मसल के गूंदिएगा ताकि सारे अज्जा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। ये देखिए आप देख रहे होंगे कि मैं बहुत अच्छा सा मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए अब जो हमारे पास बाकी का ऑयल बचा हुआ था हम इसके ऊपर वो लगा देंगे। तो ये देखिए जो ऑयल मैंने बचाया था हम इसके ऊपर इस तरीके से वो डाल लेंगे। और जो हमने ये जो बाउल लिया है इसके ऊपर भी हम अच्छे तरीके से इस तरीके से ऑयल लगा लेंगे। तो ये देखिए ऑयल अच्छे तरीके से लग गया है। अब हम इसे कवर कर लेंगे और आजकल जैसा कि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हम इसे रूम टेम्परेचर पे ही रख देंगे या फिर आप किसी भी गर्म जगह पे इसे 2 घंटे के लिए रख सकते हैं। तो अब हम इसकी फीलिंग रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक पैन के अंदर 1 से 1.5 खाने का चम्मच ऑयल ले लिया है। तो सबसे पहले अब हमें चाहिए होगा 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट।
तो ये देखिए हम इस ऑयल के अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लेंगे और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे सौते कर लेंगे। ये देखिए आपने चम्मच चलाते हुए इसे गोल्डन ब्राउन सा कर लेना है। ये देखिए आपने इसे अच्छे तरीके से चम्मच चला के हिलाते हुए गोल्डन ब्राउन सा कर लेना है। तो अब मैंने यहाँ पे एक अदद दरमियाने साइज की प्याज लेके इस तरीके से रफली सी चॉप कर ली है। तो अब हम इसमें प्याज डाल लेंगे और प्याज को कुछ देर के लिए हम फ्राई कर लेंगे चम्मच चलाते हुए। ये देखिए हम प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे प्याज यहाँ पे सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब आपने ले लेनी है एक छोटे साइज की शिमला मिर्च क्यूब्स में कट की हुई, 2 से 3 खाने के चम्मच बारीक कटी हुई बंद गोभी, आधा टमाटर लेके मैंने छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लिया है। तो अब हम इन तीनों सब्जियों को पैन में डाल लेंगे और इन्हें हल्का सा हम सॉफ्ट कर लेंगे। सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए हम पकाएंगे और चम्मच चलाते हुए इन्हें सॉफ्ट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी सब्जियां यहाँ पे सॉफ्ट हो गई हैं। हमने इन्हें बहुत ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है, सिर्फ 1 मिनट के लिए मैंने इन्हें सॉफ्ट सा कर लिया है। तो अब मैंने यहाँ पे 200 ग्राम बोनलेस चिकन लेके उसे नमक वाले पानी में उबाल लिया था और फिर इसे अलग अलग से रेशे कर लिए हैं, यानी कि इसे हमने श्रेड कर लिया है। तो अब हम ये भी ऐड कर लेंगे। तो चम्मच चला के अब हम इन्हें मिक्स कर लेते हैं। तो अब आपने स्पाइसेस में ओरिगेनो ले लेना है, आधा चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच या हस्बे ज़रूरत, और इसी तरह हमने कूटी हुई काली मिर्च ले ली है, आधा चाय का चम्मच। तो आप स्पाइसेस अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो हम ये सारे स्पाइसेस भी इसमें ऐड कर लेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे 1 खाने का चम्मच सोया सॉस इसमें ऐड कर लिया है और इसी तरह चिली सॉस भी हमने 1 खाने का चम्मच इसमें ऐड कर लेना है। और फिर विनेगर यानी कि सिरका हमने 1 खाने का चम्मच ऐड कर लेना है और इन्हें चम्मच चला के हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए आपने अच्छे तरीके से इन्हें लो फ्लेम पे पकाते जाना है और मिक्स करते जाना है। तो सारी चीजें अच्छे से पक भी चुकी हैं और मिक्स भी हो गई हैं। तो बिल्कुल लास्ट में इसके अंदर 2 खाने के चम्मच जाएगा चिली गार्लिक केचप। ये देखिए ये बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है, आप इसकी जगह चाहें तो केचप भी ऐड कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अब हम अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए सारी चीज़ें मिक्स भी हो गई हैं और हमारा यहाँ पे फिलिंग भी रेडी हो गई है। तो फ्लेम को ऑफ करके हम इसे पंखे की हवा में कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे ले लिया है पिज़्ज़ा पैन और इस पे मैंने हल्का हल्का सा ऑयल लगा दिया है ब्रश की मदद से। अगर आपके पास पिज़्ज़ा पैन ना हो तो आपके पास कोई भी किसी भी देगची वगैरह का ढक्कन या फिर कोई भी आपके पास सिल्वर या स्टील की इस तरीके की बड़ी सी प्लेट हो, आप वो ले सकते हैं। और अब हम इसके ऊपर जो हमने खुश्क मैदा लिया है वो स्प्रिंकल कर देंगे। ये देखिए आपने इस तरीके से इसके ऊपर लगा लेना है। चाहे तो आप बटर पेपर का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बटर पेपर अक्सर घरों में नहीं होता। तो हम इस तरीके से ऑयल और फिर उसके ऊपर खुश्क मैदा इस तरीके से स्प्रिंकल कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल आपने इस तरीके से इसके ऊपर खुश्क मैदा लगा लेना है। और अब हम एक्स्ट्रा मैदा इसके ऊपर से हटा लेंगे। तो अब इस पैन को हम साइड पे रख लेंगे। तो अब हमारी डो भी यहाँ पे राइज हो चुकी है। ये देखिए ढक्कन को हटा दिया है। तो अब आपने हाथ पे थोड़ा सा खुश्क मैदा लगा लेना है। ये देखिए फिर आपने इस तरीके से इसे अब सेट कर लेना है।
आपने थोड़ा थोड़ा सा खुश्क मैदा इसके ऊपर डस्ट करते जाना है। ये देखिए इस तरीके से हम डो को अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। बहुत ही आसानी से ये सेट हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से इसके अंदर एयर बबल्स निकाल दिए हैं इसके अंदर से। तो अब हम छुरी की मदद से इसके दो हिस्से कर लेते हैं और इनके फिर हम दो पेड़े बना लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट सी डो है, आपको बिल्कुल ध्यान से इसके पेड़े बनाने पड़ेंगे। ये देखिए जिस तरह हम आम रोटी वगैरह के लिए पेड़े बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह हम इसके पेड़े बना लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल एक साइज के हमारे पास पेड़े आ गए हैं। आजकल बारिश का मौसम है तो मक्खियाँ बहुत तंग कर रही थी, तो आपने मक्खियों को अच्छे तरीके से पहले उड़ा लेना है ताकि खाने की चीज़ों पे वो ना बैठें। तो आपने हाथ की मदद से इस तरीके से पहले इसे ये देखिए सेट कर लेना है ताकि इसे बेलने में आसानी हो जाए। तो अब आपने बेलन की मदद से ये देखिए इस तरीके से इसे थोड़ा सा बस बढ़ा लेना है। तो अब जो हमने पिज़्ज़ा पैन लिया था, अब हम इस डो को उसके ऊपर रख लेते हैं। ये देखिए अब हम इसे हाथ की मदद से स्प्रेड कर लेंगे। ये देखिए अपने हाथों की मदद से अच्छे तरीके से इसे स्प्रेड कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसे स्प्रेड कर लिया है। इसी तरह हम दूसरे पेड़े की भी एक रोटी की तरह शेप दे लेंगे। ये देखिए और अब हम इसे साइड पे रख लेते हैं। तो अब जो हमने ब्रेड की डो पिज़्ज़ा पैन पे लगाई थी, हम उसकी तरफ आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 खाने के चम्मच मेयोनीज ले लिया है। तो अब हम इसे ब्रश की मदद से इस डो के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी इसे अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। ये देखिए आपने अच्छे तरीके से सब तरफ इस मेयोनीज को लगा लेना है। तो मेयोनीज को अच्छे तरीके से स्प्रेड करने के बाद अब जो हमने फिलिंग रेडी करके रखी हुई थी चिकन वाली, वो यहाँ पे ठंडी हो चुकी थी। तो अब हम इसके ऊपर ये फिलिंग डाल लेते हैं और स्पैचुला की मदद से इसे भी हम इस डो के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। ये देखिए बाकी की बची हुई भी सारी फिलिंग हम इसके ऊपर डाल लेंगे। और स्पैचुला की मदद से इसे हम स्प्रेड कर लेते हैं। तो ये देखिए सारी फिलिंग यहाँ पे मैंने स्प्रेड कर ली है और अब हम इसे अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। ये देखिए आपने इस तरीके से इसे सेट कर लेना है। तो जो हमने एक पेड़ा बना के साइड पे रखा हुआ था, यानी कि जो मैंने उसकी रोटी सी बना ली थी, तो अब हम वो ले लेंगे। अब हम इसके ऊपर ये डाल लेंगे इस तरीके से। बहुत ही एहतियात से आपने डाल लेनी है और इसे अब हम सेट कर लेंगे। ये देखिए तो अब हम इस तरीके से चुटकियों की मदद से इसे आपस में बाइंड कर लेंगे। ये देखिए आप चाहें तो हल्का हल्का सा डो पे पानी भी लगा सकते हैं, लेकिन ये इस तरीके से भी बहुत अच्छे से आपस में चिपक जाएगी। ये देखिए सब तरफ से हमने
चुटकियों की मदद से इस तरीके से इसे सेट कर लिया है। तो अब आपने कोई भी सूती कपड़ा या रुमाल ले लेना है और उससे कवर करके हम इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मजीद राइज होने के लिए रख देते हैं। तो 10 से 15 मिनट के बाद अब हम रुमाल को हटा लेते हैं। तो डो यहाँ पे काफ़ी हद तक सेट हो चुकी है। अब हम इस तरीके से उंगलियों की मदद से इसमें ये निशान से लगा लेंगे। ये देखिए, आप चाहें तो जो स्पैचुला की पीछे वाली साइड होती है उससे भी आप ये निशान बना सकते हैं, या फिर हाथ की मदद से बहुत ही आसानी से ये निशान बन जाते हैं। तो आप उससे भी ये निशान बना सकते हैं। ये देखिए, इसी तरह फिर हम सेंटर में से उंगलियों की मदद से इस तरह सेट कर लेंगे इसे। और एक बार और हम इस तरीके से ये उंगलियों के निशान बना लेते हैं। इससे इसकी बहुत ही जबरदस्त सी लुक आती है। तो अब हमने ले लेनी है एक अदद अंडे की जर्दी। मैंने सफेदी को अलग कर दिया है और यहाँ पे जर्दी लेके उसे अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अब हम ब्रश की मदद से इस डो के ऊपर इस तरीके से हम ये स्प्रेड कर लेंगे जर्दी। ये देखिए, पूरी डो के ऊपर आपने अच्छे तरीके से इस जर्दी को लगा लेना है। तो ये देखिए, मैंने पूरी जर्दी इस ब्रेड के ऊपर अच्छे तरीके से लगा ली है। तो अब मेरे पास यहाँ पे कुछ सफ़ेद तिल हैं और मेरे पास थोड़ी सी यहाँ पे कलवंजी है। आप चाहें तो दोनों में से एक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अब हम थोड़े थोड़े करके पहले सफ़ेद तिल स्प्रिंकल कर लेंगे। इससे ब्रेड की लुक बहुत ही अच्छी सी आएगी। ये देखिए, आप तिल कम या ज़्यादा अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने तिलों को अच्छे तरीके से स्प्रिंकल कर लिया है। और लास्ट में जो हमारे पास कलवंजी है तो हम थोड़ी थोड़ी सी ये भी स्प्रिंकल कर लेंगे। ये देखिए, इससे बहुत ही अच्छी सी हमारी ब्रेड की लुक आ रही है। ये देखिए, हमने कलवंजी को भी ब्रेड के ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। तो अब हम इसे पतीले के अंदर कर लेंगे बेक। तो मैंने यहाँ पे एक पतीले को 15 मिनट पहले प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। इस तरह का ये स्टैंड रख के मैंने इसे हाई फ्लेम पे गरम कर लिया था। तो अब हम फ्लेम को यहाँ पे लो टू मीडियम कर लेंगे। और जो हमने यहाँ पे ये जो ब्रेड रेडी करके रखी है इसके अंदर रख लेंगे। आपने बहुत ही एहतियात से इसमें ये रखनी है। तो ये देखिए, मैंने बहुत ही एहतियात से रखी है, बल्कि मेरी यहाँ पे थोड़ी सी उंगली भी जल गई थी। आपने बहुत ही एहतियात से रखनी है। तो अब हम इसे कवर कर देंगे और जिस तरह हम चावलों को दम लगाते हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा हम फ्लेम पे इसे रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो यहाँ पे पूरा आधा घंटा हो गया है। ये देखिए, हमारी ब्रेड का कलर बहुत ही ज़बरदस्त सा आया है, जिस तरह ओवन में आता है बिल्कुल उसी तरह। तो अब हम फ्लेम को ऑफ करके इसे निकाल लेते हैं। तो पतीले से निकालने के बाद अब हमने इसके ऊपर बटर या फिर ऑयल इस तरीके से ब्रश की मदद से लगा लेना है। इससे बहुत ही अच्छी सी शाइन आ जाएगी इसके ऊपर। ये देखिए, अच्छे तरीके से आपने ऑयल या बटर इस तरीके से लगा लेना है। तो अब आपने कोई भी सूती कपड़ा या रुमाल ले लेना है और इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए इसी तरीके से ढक के रख लेना है। तो 20 से 25 मिनट के बाद मैं यहाँ पे इस रुमाल को हटा रही हूँ। आप आधा घंटा भी रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी ब्रेड यहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट सी बनके रेडी हो गई है। ये देखिए, आपने स्पैचुला की मदद से इस तरीके से इसे मोल्ड में से या पिज़्ज़ा पैन में से हटा लेना है। बहुत ही आसानी से हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, अभी गर्म है तो इसको मुश्किल हो रही थी।
तो अब हमने इसे डीमोल्ड कर लिया है ताकि इसकी कटिंग में आसानी रहे। हमारे पिज़्ज़ा पैन पे किसी भी कटर वगैरह के कोई निशान बाकी ना रहे। तो ये देखिए, अब मैं आपको इसे पिज़्ज़ा कटर से कट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार सी यमी सी हमारी ये ब्रेड रेडी हो गई है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार और जूसी किस्म की ये ब्रेड सैंडविच हमारा रेडी हुआ था। आप इसे अपने घर वालों को एक बार ज़रूर बना के दीजिएगा। आप चाहें तो इसे बच्चों के लंच बॉक्सेस में भी दे सकते हैं। सबको ये बहुत पसंद आएगी। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो व्यूवर्स, रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक बआसानी पहुंच सके। दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।